ओके स्टूडेंट्स, तो लेट्स स्टार्ट। हमने नया यूनिट स्टार्ट किया था, केमिकल एक्सप्लोसिव। ओके, तो मैंने आपको इसका रिटन पोर्शन ऑलरेडी पहले ही सेंड कर दिया हुआ है। अब आप इस की वीडियो एक्सप्लेनेशन को देखें कि केमिकल एक्सप्लोसिव या एक्सप्लोसिव होते क्या है। पहले इसकी थोड़ी सी इंट्रोडक्शन। ऐसा कोई भी केमिकल सब्सटेंस, ऐसी कोई भी, या इवन ज़्यादातर केसेस में ये मिक्सचर ऑफ सब्सटेंस होते हैं, तो कोई सब्सटेंस या मिक्सचर विच अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ थर्मल और मैकेनिकल शॉक, ऐसा कोई भी सब्सटेंस जो किसी थर्मल या मैकेनिकल शॉक के इन्फ्लुएंस में आकर रैपिडली, बहुत तेज़ी ऑक्सीडाइज हो जाए या डिकम्पोज हो जाए, और डिकम्पोज होकर क्या बनाए, डिकम्पोज इनटू प्रोडक्ट ऑफ वेरी लार्ज वॉल्यूम विद हीट, साउंड, एक्स्ट्रा और शॉक भी प्रोड्यूस करे। तो ऐसा सब्सटेंस जो शॉक की वजह से रैपिडली डिकम्पोज होकर लार्ज वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्ट दे, तो उस सब्सटेंस को क्या कहते हैं, केमिकल एक्सप्लोसिव। या फिर एक दूसरी डेफिनेशन इसकी ये होती है जो स्टीफन मिलर ने दी, कि ऐसा कोई भी सब्सटेंस विच ऑन सब्जेक्टेड टू ए सूटेबल स्टिमुलाई, जब उसको एक पर्टिकुलर स्टिमुलस मिले तो इट अंडरगो वायलेंट केमिकल डिकम्पोजिशन विद एवोल्यूशन ऑफ हीट एंड गैस, कि हीट और गैस की प्रोडक्शन के साथ वो एक वायलेंट, बहुत तेज़ी से डिकम्पोज करे। तो इस तरह की वायलेंट रिएक्शन जो सब्सटेंस देता है उसको क्या कहते हैं, केमिकल एक्सप्लोसिव। ये मिलर की डेफिनेशन थी। या फिर एक तीसरी डेफिनेशन इसकी ये भी बन सकती है कि एनी मटेरियल कंटेनिंग स्टोर्ड केमिकल एनर्जी, ऐसा कोई भी मटेरियल जिसके पास केमिकल एनर्जी स्टोर्ड हो, लेकिन क्या करे वो स्टोर्ड एनर्जी को, दैट स्टोर एनर्जी कैन बी रैपिडली रिलीज्ड। ये टर्म आप याद रखना, बहुत रैपिडली, यानी रिएक्शन का फास्ट होना नेसेसरी कंडीशन है जिसकी वजह से शॉक प्रोड्यूस होती है। कैन बी रैपिडली रिलीज्ड इन द फॉर्म ऑफ हीट एंड प्रेशर गैसेस, और हीट और प्रेशर रिलीज करे वो व्हेन ट्रिगर टू डू सो, जब उसको ऐसा किया जाए, जब वो ऐसा कोई ट्रिगर या उसको कोई इनिशिएटर दिया जाए, तो उसकी वजह से वो सारी केमिकल एनर्जी को रैपिडली हीट और प्रेशर में प्रोड्यूस कर दे, तो उस सब्सटेंस को केमिकल एक्सप्लोसिव कहते हैं। अब कुछ एक कैरेक्टरिस्टिक्स जो इन एक्सप्लोसिव के होते हैं, जैसे वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन जो होता है, जो सारी प्रोडक्ट जो होता है वो 15,000 15K to 20K, यानी 15,000 से 20,000 गुना ज़्यादा होता है उस मटेरियल के वॉल्यूम से। वो जो एक्सप्लोसिव, केमिकल एक्सप्लोसिव है, उसके वॉल्यूम से जो प्रोडक्ट का वॉल्यूम होता है वो 15-20 हज़ार गुना ज़्यादा होता है। और जो प्रेशर होता है प्रोडक्ट ऑन सराउंडिंग, उस जैसे ही वो एक्सप्लोड करता है, एक्सप्लोजन, तो सराउंडिंग के ऊपर बहुत हाई प्रेशर एक्सर्ट करता है, और उसी प्रेशर का यूज़ किया जाता है फॉर कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव पर्पस। जिस भी काम के लिए वो एक्सप्लोजन किया जाता है, तो वो एक्चुअली में वो प्रेशर जो जनरेट होता है वो वाला काम करता है। अब उसके बाद होता है कि लार्ज अमाउंट ऑफ शॉक एंड गैस एनर्जी आर प्रोड्यूस। ये शॉक का प्रोड्यूस होना बहुत ज़रूरी होता है, कि मतलब नेसेसरी कंडीशन ये भी होती है किसी कंपाउंड का एक्सप्लोसिव कहलाने के लिए, कि वो शॉक प्रोड्यूस करना चाहिए। तो हाई अमाउंट ऑफ शॉक प्रोड्यूस होना चाहिए, और वो भी इंस्टेंटेनियसली। मैंने आपको जो ऑडियो लेक्चर बताया था उसमें बताया था कि एक फ्यूल और इसमें यही डिफरेंस है कि अगर आप एक मोमबत्ती लेते हैं उससे भी बहुत सारी हीट प्रोड्यूस होती है, लेकिन उतने ही मास का आप बोले तो उससे हो सकता है कम हीट प्रोड्यूस हो, गैसेस भी कम प्रोड्यूस हो, लेकिन रिएक्शन टाइम बहुत फास्ट होता है जिसकी वजह से वो एक्सप्लॉइट करता है। तो यानी रिएक्शन रेट वेरी वेरी फास्ट होना चाहिए, इंस्टेंट रिलीज होता है शॉक, हीट और गैसेस का। तो उस सब्सटेंस को तब हम क्या कहते हैं, वो केमिकल एक्सप्लोसिव है। अब इस कैरेक्टरिस्टिक एक अच्छे एक्सप्लोसिव या फिर एक्सप्लोसिव रिएक्शन की क्या क्या खूबियाँ होती हैं, तो पहले मैं रिएक्शन की खूबियाँ बताऊं कि जो एक्सप्लोसिव रिएक्शंस होती हैं उनकी क्या क्या खूबियाँ होती हैं। पहली खूबी यह है कि फास्ट रेट ऑफ डिकम्पोजिशन होना चाहिए टू फॉर्म प्रोडक्ट ऑफ लार्ज वॉल्यूम ऑफ गैसेस, कि एक तो रिएक्शन बहुत फास्ट होनी चाहिए और काफ़ी ज़्यादा वॉल्यूम ऑफ गैसेस प्रोड्यूस होनी चाहिए। यह उस रिएक्शन की एक खूबी होती है। और एक्सप्लोजन के टाइम पर, एट द टाइम ऑफ एक्सप्लोजन, टेम्परेचर बहुत हाई हो जाता है। कई केसेस में स्ट्रॉन्ग एक्सप्लोजन में ये टेम्परेचर 5,000 डिग्री सेल्सियस तक भी पहुंच जाता है।
प्रेशर जो रिलीज़ होता है बहुत हाई प्रेशर रिलीज़ होता है सराउंडिंग के ऊपर। 1,50,000 से लेकर 2,00,000 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर तक का प्रेशर रिलीज़ होता है जब एक एक्सप्लोजन एक्सप्लाइड करता है। तो तीसरी चीज़ ये होती है कि रिएक्शन बहुत फास्ट होती है, यानी इंस्टेंट रिलीज ऑफ एनर्जी, बहुत एकदम से एनर्जी कुछ मिली सेकेंड में सारी एनर्जी रिलीज़ हो जाती है। ये खूबियाँ होती हैं एक एक्सप्लोजिव रिएक्शन की। अब एक गुड केमिकल एक्सप्लोजिव के बीच में क्या क्या करैक्टरिस्टिक होने चाहिए, तो उसके देखिए केमिकल एक्सप्लोजिव शुड बी चीप एंड ईजिली अवेलेबल, सस्ता हो और आसानी से प्राप्त भी हो सके। और एक ये जो नेसेसरी कंडीशन उसमें होती है कि मस्ट हैव एटलीस्ट वन बॉन्ड ऑफ लो डिसोसिएशन एनर्जी, कोई एक बॉन्ड उस एक्सप्लोजन के बीच में ऐसा होना चाहिए जिसकी बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी कम हो, यानी बॉन्ड बिटवीन एटम ऑफ सिमिलर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, सेम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एटम के बीच में कोई एक बॉन्ड होना चाहिए, क्योंकि यही वो बॉन्ड होता है जो पहले टूटता है और इससे रिलीज होने वाली एनर्जी से बाकी सारे बॉन्ड टूटते हैं या पूरी एक्सप्लोजन होती है। तो क्योंकि पहले बॉन्ड को तोड़ने के लिए थोड़ी सी कम एनर्जी चाहिए होती है। तो ये जो जैसे फॉर एग्जांपल नाइट्रोजन का या ऑक्सीजन नाइट्रोजन क्लोरीन ऑक्सीजन क्लोरीन, इस तरह के सिमिलर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाले एटम के बीच में एटलीस्ट एक बॉन्ड ऐसा होना चाहिए जिसकी डिसोसिएशन एनर्जी कम हो। और ऑक्सीजन बैलेंस पॉजिटिव होना चाहिए। ऑक्सीजन बैलेंस मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगा कि ऑक्सीजन बैलेंस क्या होता है। ऑक्सीजन बैलेंस इसका पॉजिटिव होना चाहिए। अगर किसी केस में नेगेटिव है तो उस सब्सटेंस में कोई ऐसा सब्सटेंस और ऐड किया जाता है जिसका ऑक्सीजन बैलेंस पॉजिटिव होता है कि नेट ऑक्सीजन बैलेंस जो आए वो पॉजिटिव आए। और सेंसिटिव टू इम्पैक्ट ऑफ डेटोनेटर, यानी वो जिस चीज़ से डेटोनेटर भी अभी आपको मैं नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगा कि जो वो सब्सटेंस, या आप ये समझे कि वो जो शॉक प्रोड्यूस करने के लिए, उसको इनिशिएट करने के लिए वो जो सब्सटेंस है, तो जो एक्सप्लोजिव है वो काफ़ी सेंसिटिव होना चाहिए, यानी वो उसका शॉक मिलते ही वो एक्सप्लाइड कर जाए डेटोनेटर के साथ, वो यानी कंट्रोल करने के लिए डेटोनेटर होता है, इतना समझ लें आप। शुड हैव हाई ब्रिसेंस, ब्रिसेंस होता है मतलब शैटरिंग पावर, फैल जाना, बिखरना। तो कब उस केमिकल एक्सप्लोजिव की शैटरिंग पावर बहुत हाई होनी चाहिए। जितनी ज़्यादा शैटरिंग पावर होती है उतना वो अच्छा एक्सप्लोजिव होता है या उतनी उसकी एफिनिटी ज़्यादा होती है। देन इसके एप्लीकेशन एज यूजेज हैं, एप्लीकेशन और यूजेज इसके मैं आपको नेक्स्ट वाली वीडियो में बताता हूँ। ये ना हो ज़्यादा अगर लंबी वीडियो हो जाएंगी तो उसके इसमें फिर ये अपलोड नहीं हो पाती हैं प्रॉपर से।